बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त ना सिर्फ अपने गोल और अपने हदफ की जानिब बहुत तेज़ी से रवां दवां हैं, बल्कि अब एक जानिब तो पूरे का पूरा निज़ाम अभी भी इमरान खान मुखालफत में इस वक्त आइन की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मोमेंटम कम करने में ये नाकाम है। तहरीक इंसाफ के लिए दो अच्छी खबरें हैं और इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार में दफ़ा 144 की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जबकि तौहीने अदालत की तलवार इस वक्त इस पूरी की पूरी हुकूमत पर लटक रही है। जबकि इंतखाबात के ऐलान में इलेक्शन कमीशन के बहाने भी शुरू हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इस सब में सबसे पहले मैं आपको, जारी बात है हमारे मुल्क में तजुर्बाकारों की हुकूमत है और इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने का जो इस वक्त बेड़ा उठाया है उसमें तो वो पीछे नहीं हट रहे और बड़े बेहतरीन अंदाज में इसहाक डार साहब अपना काम कर रहे हैं। तो इस सब में इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता रोज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर 4.61 पैसे महंगा होकर 266 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में आज तेजी से इजाफा होने लगा और डॉलर 18 रुपए 89 पैसे इजाफे के साथ 285 रुपए का हो गया है। 285 एक दिन में 18 रुपए से जायद का इजाफा डॉलर की कीमत में हुआ है। इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त बेबस है, बेबसी की तस्वीर बनी हुई है, लेकिन ये फारिग नहीं बैठे। अगर आपको लग रहा है कि तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे, देखें ये अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं बड़े बेहतरीन अंदाज में, अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं, नैब तरामीम ख़त्म कर रहे हैं। ये सारे का सारा मामला बड़ी मेहनत से हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जा रहा है। अब आप देखें कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और अदालतों के बाहर मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है और दहशतगर्दी समेत दीगर खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और तर्जुमान ने कहा है कि अदालती इहाते में सिर्फ वकला, सहाफ़ी और मुतल्लका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो तोड़ फोड़ का मामला था उसमें इमरान खान समेत 21 PTI रहनुमाओं पर ऑलरेडी आपको पता है कि मुकदमा थाना रमना में, G11 इस्लामाबाद में ये थाना है, इसमें दर्ज हो चुका है और इसमें राना सनाउल्लाह ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि हम इमरान खान को कोशिश करेंगे कि इसी मुकदमे में गिरफ्तार करें। 250 कारकुनान जो हैं वो इस मुकदमे के अंदर नामजद भी हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आपके डॉलर और रुपए के साथ जो हो रहा है वो हम सबके सामने बड़ा वाज़ेह है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रख दूँ। अंसार अब्बासी साहब हैं और अंसार अब्बासी साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इदारों की नुमाइंदगी भी की है, इदारों की पैगाम रसानी भी की है और अब इन्होंने इस सब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल के लिए इलेक्शन कमीशन को बड़े चैलेंजेस का सामना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन में केपी और पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन कराने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि दोनों सूबों में 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल और लॉजिस्टिक रुकावटें हैं जिन्हें इलेक्शन से कबल दूर करना ज़रूरी है। तकनीकी मामला यह है कि इलेक्शन प्रोग्राम को पूरा करने में 54 दिन लगेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन को यह अमल पूरा करना है। चूंकि 45 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, लिहाजा 90 दिनों में दोनों असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कराना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। तो इलेक्शन कमीशन जो 45 दिन गुजर गए हैं उसमें क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन का, और काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम है इलेक्शन कराना, लेकिन जाहिर बात है वो हर वो काम कर रहा था जो उसका काम नहीं है और वही एक काम नहीं कर रहा
تھا جو الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ لیم ایکسکیوز چلے گی کہ جی 45 دن گزر گئے ہیں, 54 دن تو لگتے ہیں اس سب کے اندر, تو بھائی 45 دن سے کر کیا رہے تھے تم لوگ؟ آدھا ٹائم تم نے گزار دیا. اور آپ دیکھیں کہ 90 دن میں انتخابات کرانا ان کی آئینی ذمہ داری ہے, اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, یہ اور کسی چیز کے لیے یہ اتھارٹی نہیں ہے. یہ جو ایک ادارہ ہے اس کا ایک ہی کام ہے, لیکن وہ ایک کام بھی نہیں کر رہا. اچھا, اب کہہ رہے ہیں کہ جی لاجسٹک معاملے کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن کا انحصار وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں, گورنر اور جو گورنرز ہیں, عدلیہ اور دفاعی اداروں کے تعاون اور سہولتوں پر ہوتا ہے. یعنی ان سب نے تعاون کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور ان سب نے پہلے ہی الیکشن کمیشن کے روبرو 90 دن میں الیکشن کرانے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے. یعنی اس ملک کے اندر اگر یہ سارے ادارے کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا تو پھر رہنے دیں. اس ملک کے اندر جمہوریت کا لبادہ بھی جو ہم نے ایک نام نہاد اوڑا ہوا ہے, ورنہ تو فسطائیت اپنے عروج پر ہے, لیکن چلیں کوئی نہیں. اچھا جی, اب کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے چند ہی دن بعد الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت, 2 گورنرز اور ساتھ ہی صوبائی حکومتوں, دفاعی اداروں کے حکام اور عدلیہ سے تعاون کے حصول کے لیے رابطہ کیا تھا تاکہ الیکشن کرائے جا سکیں. وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو بتایا تھا کہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی کی درخواست ملک کی نازک معاشی صورتحال کے پیش نظر ممکن نہیں ہے. یعنی اب یہ نہیں کر سکتے, اور جب تک معاشی صورتحال سنبھل نہیں جاتی اس وقت تک یہ مطالبہ مؤخر کر دیا جائے, یعنی پیسے ہم نے کو نہیں دینے. اور اس سب کے اندر پنجاب اور کے پی میں نگران حکومتیں تو نہیں ہیں, مبینہ نگران حکومتیں. تو انہوں نے بتایا کہ قانون اور امن عامہ کی صورتحال سمیت کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ الیکشن کمیشن کی مدد کر سکیں. وزارت داخلہ نے 8 فروری کو الیکشن کمیشن کو بتایا تھا کہ سول اور مسلح افواج کی تعیناتی جس کی درخواست الیکشن کمیشن نے کی ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور اس سارے معاملے میں یہ چیزیں اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرف کو جا رہی ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے لیم ایکسکیوزز آ رہی ہیں لگاتار, اور یہاں پہ اب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ایک ساتھ اور نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے, یہی آئین کی منشا ہے. اور آئین کی منشا نہیں ہے, وہی بات ہے کہ مریم نواز کی سربراہی میں ایک بینچ تشکیل دیں جس میں یہ سب لوگ شامل ہوں, وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے اور فیصلہ کریں. یہ آپ کے نزدیک آئین کی منشا ہے, اپنا آئین ڈرافٹ کر لیں اور اس آئین کے اندر اپنے حساب سے چیزیں لکھ دیں, پھر تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہانے نہیں چلیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ لطیف کھوسا صاحب نے بڑی واضح بات کی ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشنز نہ کروائے گئے تو واضح طور پر توہین عدالت لگے گی. پنجاب اور کے پی میں الیکشن 90 دن میں کرانا لازمی ہے اگر عدالتی حکم سے انحراف کیا جاتا ہے. یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی کے یہ گورنر رہے ہوئے ہیں کھوسا صاحب, تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت لگے گی. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی, یعنی یہ نگران حکومتیں بھی آگے نہیں چلیں گی. اور اس سب کے اندر یہ بات بھی واضح ہے کہ اس سارے معاملے میں اب ابہام پیچھے کوئی نہیں بچا. اچھا, بلاول بھٹو زرداری نا اس سب کے اندر پھر سے وہی سیف پلے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جمہوری پارٹی ہیں, ہم تو انتخابات کے لیے تیار ہیں, سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ دیکھ کر ہی اس پر کوئی تبصرہ کریں گے. انتخابات 3 ماہ کے اندر ہوں یا اس کے بعد پیپلز پارٹی تو ہر وقت تیار ہے. اور انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی, سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو جمہوری پارٹی ہیں, یعنی جنہیں فرق پڑ رہا ہے وہ غیر جمہوری ہیں, آپ کے اتحادی غیر جمہوری ہیں. اصل میں انہوں نے کرنا بھی یہی ہے, ساری جو گولیاں ہیں وہ نون لیگ کے کندھے پر رکھ کے چلانی ہے. خود تو انہوں نے انقلابی بھی بن جانا ہے, خود تو انہوں نے جمہوری بھی بن جانا ہے, خود تو انہوں نے آئین کی پاسداری بھی کر لینی ہے, عدلیہ پر حملے بھی انہوں نے نون لیگ سے کروانے ہیں کیونکہ نون لیگ بوکھلا چکی ہے. اچھا, اب 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے جنرل امجد شعیب کے معاملے پر بھی آتے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کے الزام کے کیس میں شیخ رشید کے خلاف فرد جرم آج عائد نہیں ہو سکی, اور اس سے پہلے بھی کوشش کی جا رہی تھی, آج بھی کوشش کی گئی لیکن فرد جرم عائد نہیں ہوئی. اور اس سب کے اندر جو سازش کے الزامات سے متعلق کیس ہے اس کی سماعت ہوئی. شیخ رشید نے جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ طبیعت ناساز ہے, ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے, آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا, حاضری سے استثناء دیا جائے. شیخ رشید کی میڈیکل رپورٹ بھی درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی. عدالت نے شیخ رشید کی طبی بنیادوں پر آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی اور فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ آگے کی مقرر کر دی ہے, یعنی آج بیسیکلی یہ نہیں ہو سکا.
اور शेख साहब पर आज फर्द जुर्म जो है वो आयद होना थी। अदालत की जानिब से हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था और गुज़श्ता समात पर पुलिस ने मुकदमे का चलान जो है वो भी अदालत में जमा करवा दिया था। अब एक जानिब ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि जनरल अमजद शुएब जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से। उनकी दौरान हिरासत तस्वीर शेयर की गई और इवन ये वही जगह है, सेम वही कमरा है जिसमें शहबाज गिल को शुरू में रखा गया था और इसमें एक लॉकअप के अंदर सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। और इसमें ज़ाहिरी बात है जो शख्स है, और अंदर ही आपको पता है कि लॉकअप के अंदर छोटी दीवारों के साथ अंदर टॉयलेट होता है, तो ये शायद कैमरा जो है ये उसका अहाता भी कर रहा होता है, तो लोगों को अनकंफर्टेबल करने के लिए भी ये सब किया जाता है। तो अब अमजद शुएब साहब जो है उनका केस, बेहतरीन वकील है हमारे दोस्त हैं मियां अली इशफाक, इमरान रियाज भाई का केस भी उन्होंने लड़ा, इसके अलावा भी दीगर साफियों के केस भी, और यूं लगता है कि अली इशफाक अब पाकिस्तान का वकील है, किसी एक शख्स का नहीं। तो इस्लामाबाद की अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को केस से डिस्चार्ज कर दिया। ये जमानत नहीं है, ये केस उड़ा के रख दिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब को 27 फरवरी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। उन पर अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम था। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा हैं, इन्होंने अमजद शुएब साहब को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। और इससे पहले इमरान खान साहब ने अमजद शुएब साहब की जो तस्वीर वायरल है वो भी लगाई और कहा कि मुजरिमों की इस इंपोर्टेड सरकार और इनके सरपरस्तों के हाथों, इनके हैंडलर्स के हाथों हम जिन पस्तियों में गिर चुके हैं, बतौर पाकिस्तानी उन्हें देखकर शर्म आती है। इक्तदार से चिमटे रहने की मायूस कुन ख्वाहिश की तकमील और इख्तलाफ राय का गला घोंटने के लिए इन्होंने एक मुअज़्ज़ज़ और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पर बगावत का इल्ज़ाम थोप कर उसे जिंदान में डाल दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है शेख रशीद साहब वाली भी और जनरल अमजद शुएब वाली भी। और यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह है कि इंपोर्टेड सरकार जो है वो अब गालिबन लग ये रहा है कि चाह रही है कि किसी भी तरह से इनके मामलात उस हिसाब से हों, इन पर तौहीन अदालत लगे, ये उस हिसाब से घर चले जाएं और शायद अवाम के अंदर इन्हें कोई मज़ाहमती बयानियाँ मिल जाए। लेकिन अवाम ने इनके लिए जो तोहफे तैयार किए हुए हैं, जब ये अवाम में निकले अगर तो इनमें हिम्मत हुई वोट मांगने के लिए निकलने की, जो इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। खान साहब ने अभी बल्कि और भी ट्वीट किया और मईशत जो है उसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने अपनी जो खामोशी है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से खान साहब ने वो भी तोड़ी। और खान साहब ने कहा है कि जो रुपया है वो स्लॉटर हो गया है, यानी उसे बाकायदा तौर पर डॉलर ने ज़िबा कर दिया है और पिछले 11 महीने में तकरीबन 62% 62% लॉस हुआ है रुपए की कदर में, और ये इस गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। और आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर 75 ईयर की हिस्टोरिक इन्फ्लेशन है जो कि 31.5% पे पहुंच चुकी है। और सिर्फ इस डॉलर की कदर बढ़ने से इस इंपोर्टेड हुकूमत के अंडर जो पब्लिक के ऊपर, आपके और मेरे ऊपर कर्जा है, उसमें 14.3 खरब का इजाफा हुआ है। तो अब आप देख लें कि इन्होंने, इमरान खान साहब ने फिर वही बात की कि पूरी कौम जो है वो एक हैवी प्राइस पे कर रही है। रिजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी की, जहां पर कुछ क्रिमिनल्स पाकिस्तान पर पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तरफ से मुसल्लत किए गए, और ये उस तजुर्बागाह की तजुर्बाकारी के तजुर्बात का जो कौम है वो अब खमियाजा भुगत रही है। तो ये चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की बान। पाकिस्तान जिंदाबाद।